चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था भिन्न का भाग। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? भिन्न का भाग। और मैंने आपको सिखाया था कभी भी अगर आपको भिन्न का भाग मिले तो आपको क्या करना होता है? आपको उसको गुना में बदलना होता है। और गुना में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? व्युत्क्रम क्रम लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको? व्युत्क्रम क्रम लेना पड़ता है। और किसका लेना पड़ता है? जो भी दाईं तरफ का भिन्न होता है उसका व्युत्क्रम लेना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लो 2/3 भागे दिया गया है 4/9। क्या लिखा गया? 2/3 भागे दिया गया 4/9। तो आप ध्यान दो क्या है? ये भिन्न का भाग है। हमें किस में बदलना? हमें इसको बदलना है गुना में। ये क्या है? भिन्न का भाग है। हमें इसको किस में बदलना? हमें इसको बदलना है गुना में। ये भिन्न का भाग है, इसमें किसको बदलना है? इसको हमें बदलना है गुना में। किसमें बदलना है? इसको हमें बदलना है गुना में। ठीक है, चलो ये भिन्न का भाग इसमें बदलेंगे गुना में। चलो गुना बदलते हैं। चलो गुना बदलने के लिए हमेशा दाईं तरफ का व्युत्क्रम करते हैं। कौन बच्चा इसका बताना चाहता है आंसर? वो बच्चा माइक ऑन करने से पहले चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स नहीं, अपना हैंड रेज करेगा। कौन सा ऐसा बच्चा है जो बच्चा अपना माइक ऑन करके बताना चाहते हैं? बच्चे हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज मतलब कि आपके स्क्रीन पे ऐसे 5 उंगली का चिन्ह दिख रहा होगा। ठीक है, जो बच्चे इसका माइक ऑन करके आंसर बताना चाहते हैं बच्चे अपना हैंड रेज करेंगे। कोई बच्चे माइक ऑन करके नहीं बताना चाहता? मैं ऐसे ही पूछ लूं। अच्छा चलो हिमांशु अब बता दो क्या करेंगे। हिमांशु गुप्ता नाम से जो बच्चा जान गया, क्या करेंगे बता दो। सर पहले हम 2/3 डिवाइडेड 4/9 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 4/9 है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो 9/4 हो जाएगा। अच्छा ठीक फिर है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, 18/12 हो जाएगा। चलो मैं समझ गया। चलो फिर हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे एक एक करते चलते हैं। पहले एक एक करते चलते हैं, ध्यान दो। जब ये भाग रहता है मतलब डिवीजन रहता है ना, तो हम क्या करते हैं? हमेशा राइट साइड वाला का रेसिप्रोकल मतलब उसका व्युत्क्रम लेते हैं। चलो कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी, तो मैं इंग्लिश भी लिखते चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये गुना बदल देता है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगी? ये जगह 9/4। ठीक है, अब देखो, अब पिछली क्लास में मैंने आपको 2 तरीके बताया था। पहला तरीका कि अगर अंश हर से यानी नंबरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर नहीं होता है तो हम ऊपर वाला गुना ऊपर वाला साथ, नीचे वाला गुना नीचे वाला साथ। जैसे कि आप ये भी कर सकते हो, ऊपर वाला गुना ऊपर वाला साथ, नीचे वाला गुना नीचे वाला साथ। और इसके अलावा और क्या कर सकते हो? इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि अगर अंश से मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई कैंसिल आउट होने वाला हो तो कैंसिल आउट कर भी सकते हो। जैसे कि देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। हाउ मच वी विल गेट? हम क्या प्राप्त करेंगे? हम प्राप्त देखो ऊपर मिलेगा हमें 1/, नीचे मिल गया 1 गुने, ऊपर मिल गया 3, नीचे मिल गया 2। तो ऊपर वाला गुना ऊपर वाला साथ, नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ। ठीक है, चलो ऊपर वाला गुना ऊपर वाले साथ, 1 का गुना 3 के साथ तो 1/3 3, और 1 का गुना 2 के साथ 1 दूनी 2। क्या मिलेगा हमें? मिलेगा 1/2। क्या मिलेगा हमें? मिलेगा 3/2। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डाउनलोड करो। हिमांशु नाम से जो बच्चा जान गए ना, बहुत ही प्यारा आपने बताया, बहुत अच्छा बताया आपने, सही बताया था। ठीक है, इसी प्रकार सारे बच्चे कोशिश करेंगे, सबको मौका मिलेगा बोलने का। आज की क्लास में सबको मौका मिलेगा बोल के आंसर बताने का। ठीक है, तो जब भी मैं क्वेश्चन पूछू आपको हैंड रेज करना, मैं उसमें से चूज करूंगा कि कौन बच्चा माइक ऑन करके अपना आंसर बताएगा। ठीक है, चलो समझ जाएगा आपको ये। चलो अब इसी से संबंधित देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन कहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोला है कि 17/45 भागे दिया गया 51/3। क्या दिया गया हमें? तो मैं लिख देता हूं एक बार। 17/45 इसको भागे दिया गया 51/3। बताओ सारे बच्चे क्या मिलेगा हमें? आराम से। ठीक है, आपको क्या करना है? पहले कॉपी में बनाना है, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। पहले आपको कॉपी में बनानी है, फिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से पहले आप कॉपी बनाओ, फिर इसका उत्तर देखो। मैं थोड़ा तो बहुत आपको हिंट देता हूँ, मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ। हिंट क्या? देखो ध्यान दो। हिंट है कि कभी भी अगर भिन्न का भाग होता है तो भिन्न के भाग को हम किसमें बदलते हैं? गुना में। भिन्न के भाग को किसमें बदलते हैं? गुना में। और गुना में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? व्युत्क्रम लेते हैं।
गुना बदलने क्या करते हैं हम, क्या करते हैं व्युत्क्रम लेते हैं। गुना बदलने के क्या करते हैं हम लोग, व्युत्क्रम लेते हैं। ठीक है, भाग में क्या करते हैं व्युत्क्रम लेते हैं। व्युत्क्रम क्या है, तो हमेशा दाईं तरफ का व्युत्क्रम लेते हैं। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। और इसका उत्तर कहाँ करेंगे, इसका उत्तर आप करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। अभी तक एक भी बच्चे ने, जिस बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया हो, आराम से टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए। ठीक है, चलो मैं थोड़ा बहुत हिंट देता हूं आपको, ध्यान दो। क्या करते हैं हम लोग हमेशा, लास्ट 40 सेकेंड दाईं तरफ का हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम करते हैं। तो पलटेंगे वही हो जाएगा 3/51। अब रही बात, क्या करेंगे आप देखो, अगर अंश से हर कटता है तो कटा देंगे। अंश से अगर हर कटता है तो कटा देंगे, अगर हर से अंश भी कटता है तो हम कटा देते हैं। ठीक है, अगर कटने वाला होगा तो हम कटा देंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान से उत्तर करेंगे। अगर अंश से हर कटता है तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। ठीक है, चलो लास्ट लास्ट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। 12 बच्चों में से मात्र अभी तक एक बच्चे ने उत्तर किया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो 2 बच्चों ने कर दिया उत्तर, बहुत बढ़िया। चलो आराम से, चलो मैं और आपको हिंट देता हूँ। देखो, न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर होता है तो कैंसिल आउट हम कर देते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। चलो लास्ट 5 सेकंड में क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन बच्चे इसका उत्तर देना चाहता है, माइक ऑन करके हैंड रेज करेगा। पहले पहले हैंड रेज करेगा, फिर इसका उत्तर करेगा। कौन बच्चे इसका माइक ऑन करके उत्तर बताना चाहता है, जो बच्चा बताना चाहता है, सभी बच्चों को बताना है। पहले अपने मन से हैंड रेज कर दो, नहीं तो मैं जिसका नाम बोलूंगा उनको बताना पड़ेगा। चलो हिमांशु आपने एक बार बता दिया, ठीक है, बाकी बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, बाकी बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, है ना। चलो कौन बच्चे बताना चाहते हैं, बाकी बच्चे बताएं कौन बच्चे बताना चाहता है। चलो किसका नाम ले, चलो ललिता आप बता दो। ललिता शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो और इस प्रश्न का उत्तर करो। आपने इस प्रश्न का उत्तर किया ना पोल सेक्शन में, बता दो किस प्रकार से करेंगे। नहीं किया आपने उत्तर, चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान दो। अगर अंश से हर कटता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होता है तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे कि देखो 17 एकम 17, 17 तिया 51। ठीक है, फिर देखो अगर हर से अंश कटता है तो इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, है ना। तो देखो ये होगा आपके पास, देखो 1/45 इंटू 1/1। तो हमें पता है कि ऊपर वाले के गुना ऊपर वाले के साथ, तो चलो कर दो ऊपर वाले गुना ऊपर के साथ। तो एक का गुना एक के साथ, एक एक कम एक बट्टा, नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ 45 गुना एक के साथ 45 से कम 45, 45 से कम 45। तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/45, 1/45। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। ठीक है, यहां तक समझना क्या आपको, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो माइक ऑन करके उत्तर देना सीख लो सारे बच्चे, माइक ऑन करके उत्तर देना सीख लो। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब सारे बच्चे अपना होमवर्क निकालेंगे, हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। और जो कि आपके स्क्रीन पे अपना होमवर्क है, और मैंने इसको पिछली कक्षा में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, आज मैं फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ। फिर भी किसी बच्चे को कुछ भी डाउट होगा पूछ लेगा, फिर भी किसी बच्चे को कुछ भी डाउट होगा वो पूछ लेगा। डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना, अगर डाउट होगा तो टाइप कर लेना। ठीक है, चलो प्रश्नावली 18.1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, सबने बना लिया है? अच्छा 3 बता दो, चलो प्रश्न संख्या 3 बताते हैं। ठीक है, इसी तरह पूछना है आपको, ध्यान दो। चलो देखो मैंने अभी सिखाया आपको कि कभी भी अगर हमें भिन्न का भाग दिया रहे
तो हमेशा दाईं तरफ वाला का व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 3/5 का उल्टा हो जाएगा 5/3। तो देखो यहाँ पे जाएगा 5/3। बाकी जो बाईं तरफ रहता है वो हमेशा सेम रहता है, वो होगा 5/3 क्या 5/3। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ, ठीक है, गुना करो, ऊपर वाला गुना ऊपर वाला 50 25, और नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ, नीचे वाला क्या है 3 त्रिका 9, नीचे वाला क्या है 3 त्रिका 9। क्या क्या हमारे पास मिल गया 25/9। देन आंसर विल बी 25/9। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको ये समझ में आ गया देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप WY। अगर आपको ये समझ में आ गया देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप WY। समझ में आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्द से चैट बॉक्स में WY टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में WY टाइप कर दीजिए। आ गया ना 25/9, ठीक है। चलो देखो ठीक इसी प्रकार अगला देख लेते हैं। प्रश्नवाली 18.2, प्रश्नवाली 18.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 पूछ लो किसमें डाउट है। 2 और 4, चलो 2 और 4 दोनों प्रश्न बताते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पूछना जरूरी है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है पूछना है, नहीं पूछोगे जिस दिन हम आपके स्कूल में आ गए तो मैं एक एक क्वेश्चन चेक करूंगा। अगर आप नहीं बनाए होगे तो आपकी पिटाई की जाएगी, ठीक है। चलो मजाक कर रहा था, बना लिया करो। और आपको डाउट है तो हमसे पूछ लिया करो, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भिन्न मिश्रित भिन्न होता है ना उसको हम पहले विषम भिन्न बदलते हैं। जो भी मिश्रित भिन्न होता है उसको हम पहले विषम भिन्न में बदलते हैं। जैसे मान लो कि 1 फ्रैक्शन 1/4, 1/4 क्या होगा, देखो 4 नीचे तो इधर भी 4 होगा। अब रही बात 4 का गुना 1 के साथ, तो 4 एकम 4 और जोड़ हो गया 1, तो 4 एकम 4 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5/4। कैसे किया मैंने, देखो क्या किया मैंने, 4 का गुना 1 के साथ, तो 4 एकम 4 जो आएगा उसको हम क्या करेंगे ऊपर वाले के साथ जोड़ देंगे, तो 4 1 5, ये हो जाएगा 5/4। गुने हो जाएगा आपके पास यहाँ पे देखो 7/2, गुना हो जाएगा आपके पास 7/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर गुना होता है तो ऊपर वाले को गुना ऊपर वाले के साथ, अंत अगर हर से नहीं करता तो ऊपर वाला गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ, है ना। तो चलो करो, ऊपर वाला गुना ऊपर वाले के साथ, तो 7×5 = 35 और नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ 4 दूनी हो गया 8। आगे समझ में, तो ये था आपका प्रश्न संख्या 2। अगर आपको प्रश्न संख्या 2 समझ में आ गया जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप कर दीजिए। अगर आपको प्रश्न संख्या 2 समझ में आ गया जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप कर दीजिए। आगे ना, चलो अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 दिया गया, देखो 2 फ्रैक्शन 4/11। अब हम क्या करेंगे, 2 फ्रैक्शन 4/11 हम क्या करेंगे, इसका हम पहले फ्रैक्शन को पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको हम विषम फ्रैक्शन विषम भिन्न में बदलते हैं। देखो नीचे 11 तो यहाँ पे भी 11 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको गुना करते हैं, 11 गुना 2 के साथ, 11 दूनी 22, ठीक है। 22 को क्या करेंगे, 22 को ऊपर वाले साथ जोड़ दो, 22 को ऊपर वाले साथ जोड़ दो, 22 + 4 कितना होगा 26। तो ये हो जाएगा आपके पास 26/11, ठीक है। ये हो गया 26/11, बीच में भागा का भागा। अब आते हैं यहाँ पे 11.1/12। बहुत ही अच्छा सवाल था, 11.1/12, 11.1/12। इसका मतलब होता है हमें इसको गुना करना पड़ता है। क्या करते हैं, 11 गुना 12 के साथ कर दो, तो 12 कम 12 हासिल 1, 12 कम 12। चलो इसको मैं गुना करके दिखाता हूँ, सबसे गुना करने तो आता ही है। चलो पहले गुना करते हैं, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 1 से 1 एकम 1, 1 एकम 1, ठीक है। अब जोड़ देते हैं, 2 का जोड़ दिए, 2 1 3 हो गया, 1 1 1 हो गया, 132। क्या गया 132। देखो इसमें जब गुना किया कितना मिला, ये मिला हमें 132। और हमें पता है 132 को क्या करते हैं, ऊपर वाले साथ ऐड करते हैं। मैंने कहीं गलत किया क्या, मैंने कहीं गलत लिखा है क्या, मैंने सही तो किया है। देखो मैं एक बार फिर से काउंटिंग कर ले, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1, ठीक है। मैं तो सही गुना किया, 12 गुना 11 साथ करेंगे 132 आएगा। हाँ +1 कितना जाएगा, ये जाएगा 132 + 1 क्या होगा 133/12, 133/12, ठीक है।
चलो यानी ये हो जाएगा आपके पास 133/12। यहां तक सबका क्लियर है? यहां तक उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है। चलो अब क्या करेंगे, अब हमें पता है सर कि जब भी अगर भिन्न का भाग होता है तो हम दाईं तरफ वाले को, जब भी भिन्न का भाग होता है क्या करते हैं, दाईं तरफ वाला का व्युत्क्रम लेते हैं, दाईं तरफ वाला का व्युत्क्रम। जैसे देखो क्या होगा, ये क्या देखो 26/11, तो दाईं तरफ का व्युत्क्रम क्या है, भागा है तो पलट दो, गुना में कर देंगे तो ये जगह 12/133, 12/133। अब हमें देखना है क्या ये किसी से कट रहा है, क्या ये किसी से कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऊपर वाला गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ। ठीक है, सिंपली है। चलो तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होता। हम क्या करें बताओ सर बच्चे, हम ऊपर वाला का गुना कर देते हैं ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला गुना कर देते हैं नीचे वाले के साथ। बताओ सर बच्चे गुना कर लेंगे, चलो गुना, चलो गुना कर देते, चलो आपके सामने गुना करते हैं। 26 से गुना 12 के साथ, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, हम मिले, चलो गुना कर दे, 2 छक्के 12। अच्छा बता रहे हैं बहुत बढ़िया, ठीक है देख लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 5, है ना, 1 छक्के 6, 1 दूनी 2, जोड़ दो 6 5 11 2। बहुत बढ़िया, आपने सही बताया, कितना आएगा 312। ऊपर वाला गुना किया 312। चलो अब नीचे वाला गुना कर लो, नीचे वाला गुना कर लो, यहीं पे नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है 133 में 11 से करना है। चलो कर लो, 3 3 1, ये कैंसिल आउट, 3 3 1। ठीक है, ये हो जाएगा 3, चलो और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 3 3 6, 3 1 4, 1 हो गया 14 46। कितना हो गया 14 63, 14 63। ठीक है 14 63, तो यानी कुल आंसर कितना होगा, कुल आंसर हमारे पास हो जाएगा 312/1463, 1463। अगर आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। आगे समझ में ना, लागे ना समझ में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम लोग आगे बढ़े। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दो। ठीक है ठीक है, जल्दी करो सर बच्चे। ठीक है चलो देख लेते हैं। अब हम लोग आज की क्लास में शुरू करने वाला, जिससे हम लोग सीख लिया भिन्न का भाग, भिन्न की संक्रियाएं सीख लिए। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आज की क्लास में डेसिमल, दशमलव। किन किन बच्चों को पहले से ही दशमलव के बारे में कुछ आइडिया है कि दशमलव क्या होता है, वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको कुछ भी आइडिया नहीं बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। दशमलव के बारे में आइडिया है ना, चलो मैं तो आइडिया देता हूं। देखो दशमलव किसे कहते हैं, देखो 2.4, तो इसको हम लोग बीच वाला बोलते हैं दशमलव, डेसिमल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल। समझ में आ गया। चलो अब हम सीखेंगे, इसी के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं कि सर ये दशमलव क्या होता है, कब दशमलव का गुना करेंगे, कब भाग करेंगे, कब जोड़ करेंगे। ठीक है, यही सब सीखने वाले हैं और बहुत ही आसानी से सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि दशमलव जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे बच्चे पहले इसको ध्यान से, जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे आपको ध्यान से स्क्रीन पे ध्यान देना है। और कुछ भी डाउट होता है तो माइक ऑन करके पूछ लेना है, कुछ भी डाउट होता है तो माइक ऑन करके पूछ लेना है। ठीक है, सबसे पहली बात। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम दशमलव। तो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर बताओ सारे स्क्रीन पे क्या है, आपके स्क्रीन पे है 2 रुपया। क्या है आपके स्क्रीन पे 2 रुपया। जब हम इसमें 50 पैसा और ऐड कर देंगे, बताओ ये कुल कितना हो जाएगा, बताओ सर बच्चे कुल कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 2 रुपया 50 पैसा हो गया, 2.5 रुपया। हाँ 2.5 रुपया, वही वही मैं बताने वाला था। ठीक है, 2 रुपया 50 पैसा हो गया। ठीक है, अब कुछ कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे नहीं सर ये 2.5 रुपया हो गया। अब 2.5 रुपया को लिखेंगे कैसे, 2.5 रुपया को लिखेंगे हम लोग 2.50 रुपया, है ना। यानी अगर हम किसी एक चीज में दिखाना चाहें, जैसे मान लो हम सिर्फ इसको रुपया में दिखाना चाहें तो क्या बोलेंगे 2.50 रुपया, मतलब कि 2.5 रुपया, है ना। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि नहीं 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 हम इसको सिर्फ पैसा में दिखाना, तो सिंपली पैसा बोल देंगे, उसमें दशमलव नहीं आएगा। लेकिन हम सिर्फ इसको अगर रुपया में दिखाना चाहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं से दशमलव को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दशमलव लाना पड़ेगा। समझ में आ गया सर बच्चे को कि दशमलव कैसे आता है, दशमलव कब आता है। तो इस प्रकार के उदाहरण के लिए हमें दशमलव का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। चलो तो आप देख पा रहे हो कितना है, ये टोटल है 2.5 रुपया। टोटल कितना है 2.5 रुपया। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार जो ये आपका बीच में दिख रहा है, ये यही आपका कहलाता है डेसिमल, दशमलव।
ये यहाँ पे क्या कहलाता है, डेसिमल दशमलव। ठीक है, जो बीच वाला बिंदु हो, देखो दो बीच वाला बिंदु हो तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डेसिमल दशमलव। क्या कहते हैं, दशमलव। ठीक है, और आपको यहाँ तक समझ में कि जो बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे दशमलव। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार उसमें डबल एड कर दो कि दशमलव हम किसे कहते हैं। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार उसमें डबल एड कर दो, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो यानी इससे हमें ये पता चला कि दशमलव के दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है पूर्ण संख्या होता है, दूसरा भाग जो होता है दशमलव संख्या होता है। जैसे कि देखो इसका दो भाग कौन कौन, एक ये भाग हो गया आपका, ये हो गया पहला भाग, मैं लिख भी देता हूं, ये हो गया पहला भाग। और आपको दिख रहा होगा कि पहला भाग कैसी है, पूर्ण संख्या। कैसी है, ये आपकी पूर्ण संख्या है। कैसी है आपकी, ये पूर्ण संख्या है। और दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग जो है आपका दशमलव के बाद वाला, ये हो गया दशमलव संख्या। इसको बोलते भी हम क्या है, इसको बोलते भी हम दशमलव संख्या। क्या बोलते हैं इसको, दशमलव संख्या। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो हमें आती है, जैसे कि आप ही बताओ 9.3 में दो भाग है, तो आप यहाँ पे बताओ, चलो 9.8 कर लेते हैं, आप यहाँ पे बताओ दशमलव संख्या कितनी है, क्या ऑप्शन बताओ, दशमलव संख्या कितनी है, चार ऑप्शन बताओ। 8 है, बहुत नहीं है, बहुत नहीं। तो ध्यान दो, 8 नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे 0.8। क्या बोलेंगे, 8 है। चलो ठीक, अभी के लिए मान लो 8 है। ठीक है, अभी के लिए मान लो 8 है। चलो अरे 9 क्या है, 9 हमारा पूर्ण संख्या। 9 क्या हमारा पूर्ण संख्या। ये तो समझ में आ गया सब बच्चों को, ये आ गया ना। देखो वही मैंने यहाँ लिख रखा है कि 8 हो गया हमारा पूर्ण संख्या और 3 क्या हो गया हमारा दशमलव संख्या। ठीक है, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल टिक कर दो। ठीक है, चलो अब यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान दो। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब बताओ यहां पे पूर्ण संख्या कितनी है, चैट बॉक्स में बताओ, यहां पे पूर्ण संख्या कितनी है। पूर्ण संख्या कितनी है, कौन पूर्ण संख्या है, कौन पूर्ण संख्या है, ये हमारी पूर्ण संख्या है। 3 नहीं बताया, कितनी पूर्ण संख्या है, 676 हमारी पूर्ण संख्या है। अब बताओ सारे बच्चे दशमलव संख्या कितनी है, यहाँ पे दशमलव संख्या कितनी है, दशमलव संख्या कितनी है बताओ सर बच्चे, 9798। यानी ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है दशमलव संख्या, और ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है पूर्ण संख्या। ये कहलाएगा दशमलव संख्या और ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसका भी आपको नोट्स बना सकोगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका भी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत यहाँ तक सारे बच्चों ने समझ लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। तो यानी इसका मतलब हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि यदि किसी दशमलव में पूर्ण भाग न हो तो हम प्राय दशमलव के बिंदु के पूर्व शून्य लगा देते हैं। देखो इसे कहने का मतलब क्या है, देखो कभी कभी हमें क्या दिखता है, सिंपली मान लो यहाँ पे 8.3, अगर ये पूर्ण संख्या नहीं होती, अगर ये नहीं होती तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.3। अब 0.3 हम लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे हम 0 लगा लेते हैं। मतलब कोई भी अगर पूर्ण संख्या नहीं होती तो क्या करते हैं, उसके आगे हम 0 लगा लेते हैं, 0.3, 0.3। उसी प्रकार मान लो अगर हमें लिखना हो 0.6894, इसका आगे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके आगे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, 0.6894। तो वही यहाँ बोला गया कि अगर दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या भाग ना लो, पूर्ण भाग ना हो, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के आगे हम लोग शून्य लिख देते। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया दशमलव के आगे मैंने शून्य, ये लिख दिया 0.689। आगे समझ में आता, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल एड कर दो। अगर दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसके आगे शून्य लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं। ठीक है, चलो जिससे कि देखो यहाँ 0.3 था, इसका लिख दिया 0.9। ठीक है, अब देखो 2-3 नोट करने वाले पॉइंट है यहाँ पे। क्या है पहला नोट करने वाली पॉइंट, कि सर दशमलव के दाईं ओर के संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है, जबकि दशमलव के बाईं ओर के संख्याओं को उनके स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता दिया, कौन सा रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान से चलो देखो, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो देखो 3 4.369।
अब देखो कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको पढ़ना भी आना चाहिए। कैसे इसको पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन से कैसे चेक करेंगे, उच्चारण से कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो देखो दो चीजें होती है, पहला चीज होगा ये हो गया दशमलव की, ये हो गया दाई तरफ, और ये होगा दशमलव का बाई तरफ। तो ध्यान से, दशमलव के जो बाई तरफ होता है उसको हम लोग ने इंडियन नंबरेशन सिस्टम पढ़ा है, हिंदू अरबिक सिस्टम जो पढ़ता है, जिससे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 34। क्या बोलेंगे इसको? 34। इंग्लिश में बोलेंगे 34। इसको क्या बोलेंगे? 34 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 34 बोलेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे 34, पढ़ेंगे कैसे, मैं लिखाता हूँ 34, मैंने लिख दिया 34, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ 34। तो जो बाईं तरफ होता है ना उसको हम ऐसे पढ़ते हैं, जितना संख्या होता है उसका स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं 34। लेकिन जब जैसे दाएं तरफ आएंगे एक एक संख्या को पढ़ेंगे, एक है जैसे 3 को अलग पढ़ेंगे, 6 को अलग पढ़ेंगे, 3 को अलग पढ़ेंगे, 9 को अलग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 34। अभी तो दशमलव है तो लिख दो दशमलव, 34 दशमलव, एक एक पढ़ो। क्या रखें? पहले क्या है 3, पहले लिखेंगे 3, फिर क्या है 6 तो फिर बोलेंगे 6, फिर क्या है 3 तो फिर लिखेंगे 3, फिर क्या है 9 तो फिर लिखेंगे 9। आगे समझ में? यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, तो बाईं तरफ को हम उसके स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं और दाईं तरफ को हम उसको एक एक अंक के हिसाब से। तो क्या हुआ, इसको पढ़ेंगे 34.3639। समझ जाएगा किस प्रकार से पढ़ेंगे? समझ जाएगा किस प्रकार से पढ़ेंगे? चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन है, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 70 लेते हैं, 78 लेते हैं, 78 दशमलव। चलो कौन बच्चा इसको पढ़ना चाहेगा, अपना हैंड रेज करेगा, फिर पहले हैंड रेज करो, मैं उसमें चूज करूंगा कौन बच्चा पढ़ना चाहेगा, हैंड रेज करो। चलो दीपांशु, चलो पहले दीपांशु ने क्या, जो पहले करेगा उसको बता। पहले दीपांशु आप माइक ऑन करो, पढ़ना बता, पढ़ के कैसे पढ़ेंगे इसको? 78.7978। एक मिनट, पूनम नाम से जो भी बच्चा जान के आगे सब ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है। मैंने दीपांशु राठौर को बोला तो वो पहले बोलेंगे क्योंकि इन्होंने पहले हैंड रेज किया था, ठीक है। चलो पढ़ के बताओ दीपांशु राठौर कैसे पढ़ेंगे इसको, फिर से पढ़ दो आप। 78.8978। ठीक है, आपने इंग्लिश पढ़ा, इसको हिंदी में पढ़ सकते हो आप, इसको हिंदी में पढ़ सकते हो आप, हिंदी में पढ़ दो क्योंकि ये बैच जो है हिंदी माध्यम का है, इंग्लिश में भी बता दूंगा। हाँ पढ़ो। 78.8978। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो दोनों में हम लोग सीखते चलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में सीखते चलेंगे, ठीक है। देखो दशमलव को हम पॉइंट बोलते हैं, ये तो पता है, दशमलव पॉइंट बोलते हैं, बाकी इसको तो इंग्लिश में सबको आता है, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमने ये सीखा कि जो बाईं तरफ के होते हैं इनको हम स्थान के हिसाब से देखते हैं, इंडियन नंबरेशन सिस्टम के हिसाब से देखते हैं, हिंदू अरबिक सिस्टम के हिसाब से देखते हैं। जैसे 78 या हिंदी में क्या बोलेंगे 78, इंग्लिश में बोलेंगे 78 या हिंदी में क्या बोलेंगे 78। बाकी बीच में दशमलव तो दशमलव बोल देंगे, बाकी इधर वाले क्या करेंगे एक एक संख्या को पढ़ेंगे, दाई वाले एक एक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, बाई वाले क्या करेंगे उसके स्थान के हिसाब से पढ़ेंगे। आगे समझ में? तो देखो एक बच्चे ने पढ़ के बताया, बहुत अच्छा बताया, पूनम ने भी बहुत अच्छा बताया था, दीपांशु ने बहुत अच्छा बताया था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे बताएंगे इसको अच्छे से, है ना। क्या होगा ये 78.8978। इंग्लिश में क्या होगा 78.8978, ठीक है। क्लियर है? और आपको ये क्लियर है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो ये है आपका दशमलव का बाईं तरफ वाला, दशमलव का बाईं तरफ वाला, और ये क्या है दशमलव का दाईं तरफ वाला है। तो मैंने अभी सिखाया कि दशमलव का बाईं तरफ वाले को उसके स्थान के साथ पढ़ते क्या पढ़ेंगे 1055। देखो जो कि लिखा हुआ है 1055 और बीच में दशमलव है तो बीच में लिख दिया दशमलव। इसको लिखेंगे 367 367 367। चलो अगर आपको ये भी समझ में आ गया तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स बना सकोगे, ठीक है। जल्द से लेंगे आप इसका भी स्क्रीनशॉट, जल्द करेंगे, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो बहुत बढ़िया, चलो अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है, कि इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत क्या है, ठीक है। तो देखो आपके हिसाब से आपके स्क्रीन पे 2 रुपये, 2 सिक्का दिया गया, एक सिक्का है 2 रुपये का और दूसरा सिक्का है 50 पैसे का। और 50 पैसे को आप क्या बोल सकते हो, आधा रुपया भी बोल सकते हो, 50 पैसे बोलो या आधा रुपया बोलो। 50 पैसे क्या बोल सकते हैं, देखो ये हो गया टोटल 2 रुपया और ये 50 पैसे। देखो 50 पैसे को तुम आधा रुपया बोल सकते, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपया जो होता है 100 पैसा के बराबर होता है। तो उसी प्रकार मतलब इसको उल्टा लिख दो, उसको उल्टा करके लिखते चलो, क्योंकि हमें पता है कि 100 पैसा जो होता है 1 रुपया के बराबर होता है। इस प्रकार 50 पैसा कितना रुपया के बराबर होगा, इसके आधा रुपया के बराबर।
यानी 1/2 रुपया के बराबर। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि 50 पैसा को हम क्या बोल सकते हैं, आधा रुपया बोल सकते हैं, मतलब 1/2 रुपया बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बताओ ये कुल कितना हो जाएगा, ये बताओ, इसको जोड़ते हैं। हमने सीख लिया, हमने भिन्न का जोड़ सीख लिया, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, एक है ना। हमने भिन्न का जोड़ सीख लिया, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, एक है। इसको हम जोड़ देंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो बताओ क्या होगा, नीचे 2 है कैल्शियम 2 है ना, नीचे 2 है कैल्शियम 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1, कुल कितना मिलेगा, कुल मिल जाएगा हमें 5/2। यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट, यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट? अगर यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट है तो बच्चा एन टाइप करेंगे, नहीं डाउट है वाई टाइप करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट, कोई डाउट नहीं है ना, बहुत ही आसान, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो अब आता है बात कि सर इसको तो हमने दिख रहा है 5/2, फिर ये आपका दशमलव में कैसे आ गया, फिर ये आपका दशमलव में कैसे आ गया? चलो, जब भी हमें इस प्रकार की संख्या दिखती है, जब भी हमें ये फ्रैक्शन दिखता है, तो हम क्या करते हैं, इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम भाग लगाते हैं। दशमलव में बदलने के लिए हम डिवीजन करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, चलो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिंपली, चलो मैं यही करके दिखाता हूँ, ध्यान दो। आप 5/2 को बदल दो, या आपके पास और भी तरीका है, क्या कर दो, सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 का 2 दिख रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 का क्या करो, भाग लगा दो। किसमें भाग लगा दो, 1 में 2 से भाग लगा दो। चलो यहाँ भाग लगाते हैं, 1 में 2 से भाग लगाते हैं। चलो यहाँ भाग, दशमलव दिखाएंगे आपको, दशमलव दिखाएंगे कैसे भाग लेते हैं, 1 में 2 से भाग लेते हैं। 1 में 2 से भाग दिया। अब बताओ क्या 2 से 1 कटेगा, नहीं कटेगा। जैसे 2 से 1 बार में जाएगा तो 2 आना चाहिए, लेकिन नहीं कटेगा तो क्या करें, 0 बार में कटेगा, 2 0 0, तो 1 में से 0 गया, कितना 1 आया। ठीक है, जब भी ऐसा होता है कि अगर वो नहीं करता है, जब भी ऐसा होता है अगर वो नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, हम दशमलव लगाते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव में क्या करेगा, दशमलव हमें इसको 0 प्रदान करेगा, इसको 0 देगा, इसको 0 देगा तो ये बन जाएगा 10। जब इसको 0 देगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 10। कौन प्रदान कर रहा है, दशमलव प्रदान कर रहा है, दशमलव इसको दे रहा है, 0 दे रहा है, क्योंकि 10। अब बताओ 2 से कितना बार में कटेगा, ये 2 से कटेगा 5 बार में, तो 2 पच्चे हो गया 10, 2 पच्चे हो गया 10। तो आप बताओ 1/2 जो है किसके बराबर हुआ, 1/2 जो है किसके बराबर हुआ, ये हुआ 0.5 के बराबर। किसके बराबर हुआ, 0.5 के बराबर। अब बताओ 2 को और 0.5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ सर बच्चे। देखो 2 हमारा पूर्ण संख्या है, और यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। तो देखो कभी भी अगर दशमलव का जोड़ या घटाव करना होता है, बहुत ही आसान होता है। देखो पूर्ण संख्या को हम एक साइड रखते हैं, जैसे यहाँ पे 0 पूर्ण संख्या है, और दशमलव को हम एक साइड रखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके पास दशमलव का, यहाँ पे 5 का 5 हो गया, पूर्ण संख्या में जोड़ दो, 2 और 0 2 जगह, कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2.5, क्या मिल जाएगा 2.5। तो इस प्रकार 2.5 रुपया हो जाएगा, 2.5 रुपया को। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल एड कर दो। आगे समझ नहीं आता, बहुत ही आसान था। यानी कभी भी अगर हमें कोई भी भिन्न दिया हो तो उसको क्या करेंगे, भाग देके उसको दशमलव में हम लोग बदल सकते हैं, भाग देके उसको दशमलव में उसको हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, चलो इसको हम दशमलव में बदल देते हैं, ध्यान दो। चलो देखो मैंने 0.5 क्या हो गया, 2.5 आ गया। ठीक है, चलो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव संख्या जो है वो भिन्न का एक सरल रूप है। जैसे देखो ये क्या था, भिन्न था, ये क्या था, ये हमारा भिन्न था, तो इसका सरल रूप क्या है, इसका सरल रूप हो गया। देखो तो भिन्न का सरल रूप क्या हो गया, सरल रूप हो गया हमारा, भिन्न का सरल रूप हो गया हमारा दशमलव संख्या। क्या हो गया, दशमलव संख्या। यानी 1/2 का सरल क्या होगा, दशमलव संख्या। 1/2 का सरल क्या होगा, दशमलव संख्या। ठीक है, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया कि भिन्न का सरल रूप क्या होता है, दशमलव संख्या होता है, तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में आप वाइट अप कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे यहां तक समझ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हम इसको सरल सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व करेंगे सर बच्चे, बताइए कि अगर 22/4 है तो इसका सरलतम रूप, मतलब इसका हम क्या निकालना है, दशमलव संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे, यानी हमें किस में भाग देना है, 22 में भाग देना है, किससे, 4 से। सर हाँ बताओ। सर आपकी फोटो नहीं आ रही। ये फोटो क्या हो सकता है, नेटवर्क इशू वजह से नहीं आ रही है। ठीक है, अभी आ रही है, चलो ध्यान दो।
चलो 22/4 है, तो हम क्या करेंगे, 22 में किससे भाग देना है, हमें 22 में भाग देना 4। अपना माइक ऑफ खोल लो, अपना माइक ऑफ खोल लो। 22 में किससे भाग देना, 22 में भाग देना हमें 4 से। ठीक है, चलो भाग देते हैं, एक एक करके भाग देते हैं। कौन भाग देना चाहेगा इसमें, हैंड रेज करेंगे, जो भाग देना चाहता है हैंड रेज करेगा। माइक ऑन करके भाग देना चाहता है तो हैंड रेज करेगा। कोई बच्चा भाग नहीं देना चाहता है, चलो कोई बच्चा भाग नहीं, चलो हिमांशु से पूछ लेते हैं। हिमांशु गुप्ता नाम से जो बच्चा जान के भागो, उसको भाग देना चाहोगे, चलो मैं ही दे दूं, चलो मैं ही अच्छा, चलो आशु नाम से जो बच्चा जान के भाग देंगे, चलो दीजिए भाग, इसको कैसे करेंगे। हाँ, 0.55। अच्छा तो ठीक है, एक एक करके बताते हैं, पहले जी एक एक करके बताएंगे, ठीक है, ध्यान दो एक एक करके। देखो पहले क्या करते हैं, देखो 20 है तो पहले 4 का पारा हम लिखते हैं, तो 4 का पारा 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 तक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24। अब ध्यान दो 24 और 22 के बीच, 24 और 20 के बीच में 22 आता है, यानी कितना बार में जाएगा, 4 से पहले 5 बार में जाएगा, 4 पचे 20, 4 पचे 20, कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बच गया हमारे पास 2। ठीक है, कितना बच गया, 2 बच गया। अब बताओ यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें आगे भी जाना है, क्योंकि हमें आगे भी जाना है। बताओ अब दशमलव क्या करता है, दशमलव हमेशा 0 प्रदान करता है। कब प्रदान करेगा, जब हमारा भाजक से जो हमारा शेषफल आया वो कटेगा नहीं, क्योंकि 4 से 2 नहीं कटेगा तो क्या करेगा, दशमलव इसको 0 प्रदान करेगा। तो दशमलव इसको 0 प्रदान कर दिया, तो ये देखो ये 0 मिल गया इसको। अब बताओ कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 5 बार में। क्या हुआ, 4 पचे 20, तो कितना बार में कट गया, 5 बार में ये कट गया। अब बताओ कितना आएगा हमारा दशमलव, यानी 22/4 का दशमलव सरलतम रूप कितना आएगा, 5.5। आगे समझ में आपको, जिस जिस बच्चे को ये समझ में आ गया किस प्रकार से हुआ, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट करो। जिनको नहीं समझ में वो एन टाइप करेंगे, जिन जिनको बच्चों को समझ में आ गया बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करेंगे, अगर नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। आगे ना समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, प्रश्न है 1/5, यानी क्या करना है, हमें 1 में 5 से भाग देना है। हमें 1 में किससे भाग देना है, 5 से। तो बताओ पहली बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा। क्या 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो कितने बार में कटेंगे, 0 बार में कटाएंगे। अगर पहली बार में नहीं कटता तो 0 से कटाते, तो 5 0 0, 5 0 0, तो 1 में से 0 गया 1। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे दशमलव बचेगा, दशमलव आएगा। अब क्या करेंगे, दशमलव, दशमलव क्या करता है, दशमलव हमको शून्य प्रदान करता है, 0 देता है। दशमलव क्या करता है, 0 देता है, तो ये इसको 0 देगा। अब बताओ 5 से कटेगा, हाँ ये 5 से कट जाएगा। कितना में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो इसका 1/5 का सरलतम रूप हो गया 0.2। 1/5 का सरलतम रूप हो गया 0.2। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू कर दो। जल्द करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन है 13/5 का दशमलव रूप में लिखिए। 13/5 को दशमलव रूप में लिखिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, आराम से पहले कॉपी बनाएंगे, सही से पहले कॉपी बनाएंगे, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 13/5 को दशमलव रूप में लिखिए। जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी 13/5 बोल रहा है, 13/5 बोले यानी 13 में किससे भाग देना, 13 में हमें भाग देना है 5 से, यानी भिन्न का जो सरलतम रूप होता है उसी को कहते हैं दशमलव। चलो आराम से करेंगे, इसका उत्तर क्या करना आपको, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक प्रश्न बनाइए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में आकर दीजिए। देखो कोई बच्चा पोल सेक्शन का उत्तर ना ही कैमरा ऑन करके दिखाएगा, ना ही माइक ऑन करके बताएगा। पोल सेक्शन का उत्तर कोई बच्चा ना ही कैमरा ऑन करके बताएगा, ना ही माइक ऑन करके बताएगा। ठीक है, चलो मैं आपको खुद बोलूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन करके उत्तर दे दो तब देना। ठीक है, ऐसे में नहीं करना आपको। ठीक है, चलो 21 बच्चों में से 4 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक दे दिया और सही दिया है, बहुत बढ़िया बहुत। चलो बाकी बच्चे बनाएंगे, लास्ट 1.5 मिनट। 7 बच्चों ने कर दिया, 21 बच्चों में से 8 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। दस बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। अभी तक एक भी बच्चे ने उत्तर गलत नहीं किया था, एक बच्चे ने कर दिया, कोई नहीं, तो बता दूंगा उनको। ठीक है, चलो हमें ध्यान से करना होता है, हमें दशमलव जो होता है ध्यान से लगानी होती है। ठीक है,
चलो, हमें दशमलव कब हम लाते हैं, जब हमें भाजक से मतलब कि डिवाइडेड से रिमाइंडर नहीं डिविजिबल होता है, तब हम दशमलव लाते हैं। अगर जब तक वो डिविजिबल होते रहता है, जब से भाजक से सेक्सुअल कटते रहता है, तब तक हम कटाते रहते हैं, नहीं कटता है तब हम लाते हैं। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। कहां करेंगे, पोल सेक्शन जाकर करेंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो देख लेते हैं, बहुत आसान प्रश्न। देखो चलो, अब सारे बच्चे अपने कॉपी कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। सारे बच्चे अपने कैमरा ऑन करके दिखाएंगे कितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया था। चलो दीपांशु आपका भी उत्तर सही है, हिमांशु आपका भी उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। चलो आशु आपका भी सही है। चलो अशोक कुमार नाम से आपका नहीं, कॉपी नहीं बीच में होगा। ठीक है, अब कौन बच्चा है इसका उत्तर माइक अंदर बताना चाहते हो, बच्चा हैंड रेज करेगा। कौन बच्चा इसका उत्तर, हैंड रेज पहले करना आपको। चलो आशु बता दो, बता दो आप। आशु नाम से बच्चे का नाम। हाँ, एक 2.6। एक एक करके बताना है कि कैसे आपने बताया। मैंने बताया कि हाँ आपने 2.6 आंसर सही है, बताओ कैसे बनाया आपने, ये बताओ। क्या करेंगे, पहले 5, इसलिए हम 13 में 3 से भाग लगाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। आपको माइक ऑन करके बतानी है। मुझे दिख रहा है कि आपने सही बनाया, लेकिन बाकी बच्चों को आपको बतानी है कि बताइए कि इस प्रकार से आया। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो, आपने सही बनाया। देखो हमने क्या करा, हमने देखा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर 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 जो डिविडेंड मतलब जो हमारा भाज्य अगर भाजक से कटता है तो कटाते चलते हैं, जब नहीं कटता तब हम दशमलव को लाते हैं, दशमलव को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 5 से 13 कटेगा, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 मैंने कटा दिया। ठीक है, अब चलो इसको घटाते हैं, तो 13 में से 10 गया 3 आया, 13 में से 10 गया 3 आया, 13 में से 10 गया 3 आया। अब बताओ क्या 5 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटता है ना, तब हम लोग दशमलव को लाते हैं। अब देखो यहां से जैसे ही देखा है कि नहीं कट रहा है, यहाँ पे दशमलव को ला दीजिए। अब दशमलव के पास इतना ताकत है, तो दशमलव क्या करेगा, इसको जीरो देगा। इसको जीरो दे दिया, देखो 5 छक्के 30, इसको जीरो दिया। जी ने दशमलव क्या है, जी ने, जिन के पास बहुत ताकत होता है ना, देखो दशमलव क्या है, क्या इसको ताकत दिया जीरो देने के लिए। ठीक है, जीरो दिया, ये गया 5 छक्के 30, कट गया कितना यार, 2.6। तो ऑप्शन ए सही हुआ। अब कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी टाइप किया था, मैंने यही मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कोशिश क्या करो, सबसे पहला क्या कि जब तक भाजक से भाज्य कटता है कटाते हैं, जैसे यहाँ पे कट रहा था इसलिए मैंने 2 बार कटाया, नहीं कटता तब हम जीरो से इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलो आगे समझ में, यानी इसका क्या होगा, इसका होगा 2.6। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। यहाँ तक क्लियर आपका, अगर तो यहाँ तक क्लियर होगा जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। अगर आप यहाँ तक क्लियर तो जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, अब आता है बात, 2 चीजें हैं। ठीक है, 2 चीजें, चलो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले चलो, सबसे पहला है कि आपको दशमलव से, जैसे आपने सीख लिया कि पहला चीज आपने सीख लिया, क्या सीख लिया कि अगर भिन्न हो तो भिन्न से दशमलव में बदलना आपने सीख लिया, भिन्न से दशमलव में बदलना सीख लिया। ये आपने सीख लिया, कैसे किया आपने, बदलना सीख लिया, कैसे किया आपने, भाग दिया। जैसे सिंपली मान लो 2/3 है, आपने क्या किया, 2 में 3 से भाग दे दो, आपको दशमलव मिल जाएगा, 2 0 0 है ना, 2 0 0 0 मिल गया, फिर दशमलव, फिर 0 2 6 18, फिर आपके पास 2 मतलब आपके पास दिख गया कि हाँ 0.26 आ रहा है इसका। ठीक है, तो आपने ये सीख लिया कि भिन्न से दशमलव बदलना। क्या आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा, क्या सर ऐसा हो सकता है कि हमें दशमलव दिया रहे उसको हम भिन्न बदले, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमें दशमलव दिया रहे और उसे हम भिन्न बदले, दशमलव को भिन्न में बदलना। किन किन बच्चों को आता है, बच्चे चैट में टाइप करेंगे, जिन जिन बच्चों को आता है बच्चे चैट में टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आता बच्चे एन टाइप करेंगे। अच्छा आप लोग को आता है, चलो अभी देख लेंगे कितना आता है। राजेश कुमार आपको नहीं आता, चलो बहुत बढ़िया, रियलिटी सही से बता देना। ठीक है, जिनको आता है उनकी अभी उनसे बात करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो, मान लो एक क्वेश्चन मैं बोलूं, बताओ कि 3.4, बताओ इसका भिन्न रूप क्या होगा,
3.4। बताओ सर बच्चे जिन जिन में चौकाता है इनका भिन्न रूप क्या होगा? चैट बॉक्स बताना, चैट रूप। नहीं 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 नहीं, चलो एक बच्चे का आंसर सही आ गया। चलो ध्यान दो, देखो देखो, चलो मैं एक बार सिखाऊंगा, एक बार में सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। मैं एक बार ही सिखाऊंगा, एक बार में ही सारे बच्चों को समझ में आएगा। सारे बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे, उनको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक बार मैं सिखाऊंगा, उनको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए ध्यान दो, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी पूछे कि वो दशमलव में हो और उसको भिन्न में बदलना हो, दशमलव में उसको भिन्न बदलना हो, ध्यान से देखो। चलो अब कोई बच्चा चैट से उत्तर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट से उत्तर नहीं करेगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे स्क्रीन पे, ध्यान देंगे स्क्रीन पे। देखो कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, माइक ऑफ रखिए, कोई भी संख्या हो, सिंपली अगर उसको भिन्न में बदलना है, जोनी कुमार अपना माइक ऑफ कर हो, ठीक है। चलो चलो, हाँ ध्यान दो क्या करते हैं। हाँ कोई भी दशमलव संख्या अगर उसको भिन्न बदलना हो, सिंपली जो संख्या दिया बिना दशमलव का लिख दो ऊपर। बिना दशमलव लिख दिया, मैंने कितना लिखा? 34। बिना दशमलव मैंने लिख दिया 34। अब रही बात इसका हर लिखना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर लिखना होगा। कैसे लिखते ध्यान दो, एकदम ध्यान से समझना। इसके नीचे लिखते हैं 1, और 1 में हम उतना जीरो बैठाते हैं जितना दशमलव के बाद संख्या हो। बताओ दशमलव के साथ कुल कितना संख्या है? दशमलव के बाद कुल एक संख्या है, तो हम यहाँ पे एक जीरो बैठा देंगे। इसका मान गया 34/10। अब आपको लग रहा होगा क्या सर ये सबके साथ होगा? चलो सबके साथ होगा, ध्यान दो। जैसे मान लो क्वेश्चन और आता 3.846, क्या करें? सिंपली पहले क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, जो संख्या हो उसको बिना दशमलव का लिख दो। संख्या क्या है? बिना दशमलव का 3.846। ऊपर क्या करेंगे? बिना दशमलव का संख्या लिख देंगे। बाकी नीचे क्या करेंगे? नीचे हम उन संख्याओं को रखेंगे, नीचे हम उन संख्याओं को रखेंगे जो दशमलव के बाद हो। दशमलव के बाद कुल कितना संख्या? 1 2 3, तीन संख्या है, 3 जीरो बैठा दो। तीन संख्या 3 जीरो बैठा दो, सिंपल। तीन संख्या 3 जीरो बैठा दो, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, फिर से एक और देखते हैं, और देखते हैं। देखो 4.24686। देखो सिंपली सिंपली कौन बच्चे बताएगा इसका उत्तर? चलो हैंड रेज करो, कौन बच्चे इसका उत्तर बताना चाहेगा? चलो बताओ आप बाबू। हाँ क्या है? ठीक है, क्या नाम है उनका? हाँ श्रीपति यादव नाम से जो बच्चा जान गया, आपने हैंड रेज किया था। चलो बताओ इसका उत्तर क्या होगा? श्रीपति यादव नाम से जो बच्चा जान गया था, आपने हैंड रेज किया था, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? हैंड रेज, माइक उनको बता दो, माइक ऑन करके, कोई इशू नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो आंसू आप बता दो, आंसू नाम से जो बच्चा जान गया आप बता दो माइक ऑन करके। 64248 बटा डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 10000 0 1 लाख। नहीं। अच्छा चलो अपने माइक ऑफ, माइक ऑफ ध्यान दो। पहले क्या करते हैं? पहले बिना दशमलव का संख्या लिखते हैं। पहले क्या करते हैं, जो भी संख्या हो दशमलव हटा दो, लिख दो ऊपर 64246 है, ठीक है। फिर नीचे क्या करते हैं? नीचे हम लोग 1 पे उतना ही जीरो बैठाते हैं जितना दशमलव के बाद संख्या हो। कितनी संख्या? एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, 4 जीरो बैठा दो, ठीक है। 4 जीरो मतलब कि 10,000, ना कि 1 लाख, ठीक है। अगर समझ, अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आया किस प्रकार से मैंने किया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। और आपको ये समझ में आएगा, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। आगे समझ में? उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन है 3.25275। बताओ सर बच्चे इसका उत्तर चैट बॉक्स में, इसका उत्तर बताना आपको चैट बॉक्स में। चलो जल्द बताएंगे सर बच्चे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सिंपली क्या करेंगे? देखो जो संख्या है उसको सिंपली ऊपर उतार लो, 23275। अब बाकी दशमलव बाद जितनी संख्या है उसको लिखिए, इसके नीचे लिख देंगे। 1 पे कितनी संख्या है? दशमलव बाद 1 2 3, तीन संख्या 3 जीरो बैठा दो, सिंपली। ये होगा 3275/1000। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। अगर ये कटने वाला होता है तो कटा भी देते हैं, ठीक है। अब वो बाद में सीखेंगे, अभी इतना सीख लिया, ठीक है। चलो तो देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया? यहां तक सर बच्चों समझ में आ गया ना? चलो अब बताओ सारे बच्चे, ये तो हमने सीख लिया, ये तो हमने सीख लिया दशमलव को भिन्न बदलना, ठीक है।
चलो अब क्या ऐसा हो सकता है कि भिन्न से दशमलव में चले जाए, भिन्न से दशमलव में चले जाए, जिससे मान लो बहुत ही आसान सवाल पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं आपसे 3/10, बताओ सर बच्चे क्या होगा इसका दशमलव रूप, अगर नीचे 0 0 हो तो क्या होगा, 3/10 क्या होगा, बताओ सर बच्चे क्या होगा, इसका दशमलव रूप बताओ, इसका दशमलव रूप। बहुत नहीं, देखो इसका भी मैं ट्रिक बताता हूँ, देखो इसका भी मैं ट्रिक बताता हूँ, ध्यान दो। जितनी संख्या ऊपर लिखी हो उतनी संख्या लिख दो, जितनी संख्या ऊपर लिखी हो उतनी संख्या नीचे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, बाकी नीचे जितनी संख्या पे जीरो, जितनी जीरो हो उतना संख्या के आगे दशमलव लगा दो। कितनी संख्या जीरो है, एक संख्या, तो एक संख्या के आगे हम दशमलव लगा देंगे, ये बात 0.3, 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार बताओ 3/100, बताओ इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा, 3/100, ये मान लो 33/100 कर दो, या 333/100 कर दो, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, नहीं नहीं, मान लो 333/100 है, तो देखो जो संख्या रहता है उस संख्या को लिख दो, 333 से 333 लिख दो। अब रही बात कितना जीरो है नीचे, 1 0 2 0, तो दो के सामने दो, इधर से काउंट करते हैं, राइट साइड से काउंट करो, 1 2, दो के आगे हम जीरो दशमलव बैठा देंगे, 3.33, 3.33, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, अब आगे आते हैं 3 4 3/1 0 0 0, अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, सिंपली जितनी संख्या उतनी संख्या लिख दो, 343 लिख दिए, ठीक है। अब बताओ नीचे कितना जीरो है, 1 0 2 0 3 0, तो तीन को संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तीन के आगे जीरो बढ़ाते, ये जगह इसका आगे कुछ नहीं है, संख्या तो क्या मिलेगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो हो गया, तो 0.343, आ गया। चलो अब कभी कभी ये भी होता है ना, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे 3/100, अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, ये क्वेश्चन सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से करेंगे, आंसू आपका गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, ध्यान से करेंगे। देखो सिंपली जो संख्या ऊपर है उस संख्या लगा दो, लिख दो, ऊपर लग गया। अब तो नीचे कितनी संख्या है, नीचे संख्या है 2, जीरो है, 2 0 है, तो 2 0, 2 अंक के बाद हमें दशमलव आना चाहिए, तो आपको तो दिख रहा है ऊपर एक ही अंक, तो एक अंक और लाना है, तो एक अंक हम जीरो ला देंगे, एक अंक और लाना, हम क्या करेंगे, एक और जीरो ला देंगे, बाकी हम यहाँ पे दशमलव कर देंगे, ये जगह 0.03, ये जगह 0.03, यहां तक क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं, अब अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है 5/1000, 5/1000, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, सिंपली 5 है तो 5 लिख दो, बाकी नीचे कितनी संख्या, 1 2 3, कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो तीन संख्या का पहले हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, तो हमें एक ही संख्या दिख रहा है, बाकी दो संख्या कहां से आएगा, जीरो से, एक संख्या दो संख्या, तीन संख्या को, फिर तीन संख्या में हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, दशमलव हो गया, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दो, अगर आपको ये समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दो। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। चलो यहां तक हो गया। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको आज की क्लास के लिए होमवर्क देता हूँ, क्योंकि होमवर्क आपका क्लियर नहीं है, तो मैं होमवर्क देता हूँ, ध्यान दो। पहला होमवर्क है आपका भिन्न से या दशमलव से भिन्न बदलना, पहला होमवर्क है आपका दशमलव से भिन्न में बदलना, ठीक है। चलो सिंपली 7.35, आप लोग नोट डाउन कर लेना, 4 5 सारे बच्चों को नोट डाउन करना है अपना, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल कर दो, इसको आपको घर से बना के लाना है, इसको आपको घर से बनाकर लाना है, इसको आपको घर से बनाकर लाना है। चलो ठीक है, अब अगला अगला देख लेते हैं, ये तो हो गया क्लियर। चलो अब इसी में देख लेते हैं हम लोग अगला, अगला है कि
भिन्न से दशमलव में बदलना, भिन्न से दशमलव में बदलना, दशमलव में बदलना। ठीक है, चलो ये हो जाएगा आपके पास 3/100, 443/100, 845/30। तो डी देख लेते हैं, 7/50, इसके ऊपर 50, चलो 450। और अगला देख लेते हैं 845 इसके ऊपर भी 50। ठीक है, चलो एक और संख्या कर दो इस पे। चलो एक और सवाल दे दूं, चलो 9439 बट्टा हो गया 30। चलो इसको भी नोट डाउन करो, ये भिन्न से दशमलव बदलना है। चलो आप इसका भी नोट डाउन कर लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सर बच्चों को क्या करना है हमें। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आई तो ये दोनों चीजें आपकी होमवर्क है आज की क्लास की। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके ओके।